तक हमारा बेटा आया नहीं। हमें लगता है कि आज भी खाली हाथ आएगा। समय काफी हो रहा है लेकिन अभी तक सरदाम सिंह आया नहीं है। क्यों खाली हाथ? नहीं पिताजी, आज सरदाम सिंह खाली हाथ नहीं आया है। आज एक ऐसी चिड़िया लेकर आया हूं। हमने तुमसे बुढ़िया मंगाया था, चिड़िया नहीं पिताजी, आप देखोगे तो खुशियों से झूमने लगोगे। ऐसा माल लेकर आया हूं। राम बले, इधर आओ, इधर आओ, ले आओ। देख लो ये माल कहाँ रहा है? पिताजी, ये उसी कुंती की लौंडिया काजल है। गौर से देखो, चुलबुल बुलबुल लाए। बेटा अब तुम्हारा काम खत्म। अब तुम यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा बाप देखेगा। जाओ जाओ। उड़ाए उड़ाए तुम ले आओ, चुनाई को दूसर। जाओ जाओ जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ तो तुम क्यों परेशान? अरे जब बप्पा खुद है तो बेटवा के यहाँ कहूँ जरूरत। जब अभी कर्ज वसूल करने के लिए हम हैं तो उनको क्यों फिक्र है? राम नहीं, लिखा पढ़ी हम हिन करी थी। किस चीज की? वही जो नहीं ले जा थी कर्जा। हाँ हाँ तो इनके ले गए रहे तो हम ले आए हैं, तो कर्जा तो इनसे वसूल भाई कर। अरे तो पहले अगर इसे लाए होते तो कर्जा माफ कर देता। कबे ले आए हो, लेकिन एक दही फसावा साला पिंजड़े टूट गया या गए उड़ी। तुम्हारा पिंजरा इसी तरह का कमजोर। साला सरकुटहा पिंजड़ा रहा। इधर आओ। अब की कायदे से लाशा लगा हुआ है। हाँ क्यों? अब की उड़ो, आप कहाँ उड़ेंगे? आप कहाँ उड़े? ये ऐसा दरबार है, यहाँ आने के बाद सारी उड़ाने खत्म हो जाती है। सुनो, ठाकुर साहब अपने चिरकुट को समझा दे, बहुत बदतमीजी करता है। वो नहीं समझ रही कि तुम्हारा पावर क्या है। आप कितने नेक इंसान हो, ये कितना बदतमीज है। हम बहुत नेक इंसान हैं और हम यही सोच रहे हैं कि कर्ज तुम्हारा माफ कर दे। इस कर्जा को तो हमारे बेटे को माफ कर देना था। सुनो, कर्ज तेरी माँ लेकर गई, दिया प्याज नामून, और भाई तेरा कमाने लायक हुआ, कहीं उसे क्या? समझाओ, वो जब भी जाता है बदतमीजी करता है। मेरे भाई को आने दो, आपके पैसे सारे मिल जाएंगे। आप वो हमारा बेटा है, कुछ भी करे, तुमको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये थोड़ी है कि जमींदार का बेटा है, अगर बदतमीजी नहीं करेगा, अयासी नहीं करेगा तो जमींदारी में देखकर आ रहे हैं। अच्छा, तो मेरा बेटा है, वो चाहे जो कुछ करे, मेरा बेटा है वो। मेरा बेटा है वो, चाहे जो कुछ करे, होगी तकलीफ तुमको जरा भी नहीं। मेरी हवेली में
अपने माँ बाप कुल के लिए बेशरम मार करके कटारी यहीं पर मेरी बन के एक बात समझ लो, क्या आप जमींदार हो तो अपने घर के लिए हो, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अपने माँ बाप खानदान के लिए अपने आप को मिट जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे कुत्तों को पर थूकना नहीं पसंद करूंगी, समझा? उसी झोपड़ी में सड़ जाओगी। अभी तक बहुत इज्जत की थी कि समझी तुम बहुत तुम नेक हो गए, लेकिन तुम तो बहुत बड़े गद्दार हो, तो बड़ा हम भी कुत्ता इंसान है तुम। हम भी तो तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, झोपड़ी में रह रही हो। तुम्हें निकाल कर महल में रखूंगा, तुमको अपनी ठकुराइन बनाऊंगा, तुम्हारी तकदीर को संवार। मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? हमारे बेटे की माँ नहीं, उसकी माँ मिल जाएगी। पागल कुत्ते हो ना, इसीलिए जंगला बनवा रखे हो। और अगर तुम चाहोगी तो हमारा बेटा भी सुधर जाएगा, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, इसीलिए तो मुंह पे लात मारूंगी। तुम चुपचाप यहाँ से मुझे छुड़वा दीजिए, आपके पैसे हैं, भैया को मेरे वहां जाने दो, तुमको पैसे मिल जाएंगे सारे। नखरे मत दिखाओ, मान जाओ। अगर मान जाओगी रानी बनाऊंगा, अगर नहीं मानोगी तो मिट्टी में तुम्हारी जवानी मिलाऊंगा। और ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, पाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई सवरी। ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, पाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले। नहीं मानो, तेरा कहना नहीं मानूंगी। हम बेटे नहीं उसके बाप है। तो क्या हुआ रे? उसका माल छिन जाता है लेकिन हमारा माल छिनता नहीं है। लम्बरदार, पानी गरम करके दे आए।
अभी उतने कमजोर, क्या करोगे पानी में? दवाई खा लियो। अबे साले, हमको अब हमारे बेटे की तरह समझ रखा है क्या? हमारा बेटा कभी कमजोर, अभी मैं जवान हूँ। नहीं, हम कहा एक खुराक दवाई खा लियो, शरीर पाथर हो जाए। क्या साले, रामबली उड़ाओ और इसे हमारे बेडरूम में पहुंचाओ। आज हम इसकी जवानी से खेल जाएंगे। उड़ाओ। और एक घंटा से इका समझा रहे हो और मान नहीं रही, और तुम्हें लौंडे के हितान समझावा, वो हमार कहा नहीं माने। क्या समझाया? अगर हमार कहा माने होते तो आपका एक घंटा परेशान न होगे, पर उनसे पहले हम कहा कि छटपटाए और परेशान हो से यह का न ले चलो, इसकी अम्मा का ले चलो। लेकिन वह कहे नहीं, अम्मा का नहीं, यही का ले चलो। इतने हम गिरे नहीं है कि उस बुढ़िया को यहाँ लाकर ऐसो आराम करेंगे। अब अभी तो हम जिधर चाहे उधर कुंवारी कन्या हमें मिलेगी, लेकिन हमें पसंद तो ये लड़की आ गई है। उड़ाओ। टगला चौगला उड़ाओ लेकर। काजल, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। हमारा कहा मान जाओ, हमारे बेटे की माँ बनो। नहीं ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती, छोड़ दीजिए। नहीं, शेर के जबड़े से मांस छीन सकता है, लेकिन हमारे हाथों से ऐसी लड़की नामुमकिन है। आओ मेरे पास आओ। छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, नहीं, छोड़ दीजिए। नौटंकी किया। अगर हमारा कहा मान गई होती तो उसकी जिंदगी तार तार नहीं होती। रामबली, हाँ फाइल आ गया कहा। अबे साले, हफ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सुनो, मतलब काम होगा, काम होगा। जाओ वहां चेक करो। सुनो, उसके साथ हमने ऐसो आराम कर लिया है, और ले जाओ उसे कहीं कुएं तालाब में फेंक दो और उसका नामो निशान दुनिया से मिटा दो। 10 मिनट का रोक ले तो लंबरदार, किस लिए? तुहार तो काम होगा। हाँ, तुम तो खाए पिया घान खड़े हो, हाँ। और हम भूखन मर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं। तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो, तुम्हें घर जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारी भी तबीयत नासाद है। अब कहते तो वही मामू निपट ले जाओ, खुला दरबार है। हमने ऐसो आराम कर लिया, तुम्हारे जी में आए सो करो। हमारा नाम है ठाकुर सतनाम सिंह। हमने जिसे चाहा आबाद कर डाला, और जिस ससुरी को चाहा उसे बर्बाद कर डाला। बाद में सारी बात बताऊंगा। अगला से इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का। और ये आ गए राजेंद्र मिस्त्री, यही ग्राम सभा भटनोसा। घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार का रिच किया था।
अरे राम, साली जीव निकाल ली सो। चली दर्द के दवाई खाए नहीं बेहोश। ऐसा मेरे सिर पे दाग लगा दिया कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। अगर मेरा भाई जानेगा, मेरी माँ जानेगी, तो जीते जी ऐसे ही मर जाएगी। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेरी माँ। जा रही हूँ, और सामने गंगा माँ दिखाई दे रही है। उसी गंगा माँ में कूद कर जान दे दूंगी, लेकिन अपनी माँ और भाई को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। भैया हर कैसे जाई माई के नगरिया हो, कैसे जाई माई के नगरिया हो, चिनरिया में दान लग गई। कैसे जाई माई के नगरिया हो, चिनरिया में दान लग गई। गंगा माँ में कूद कर जान दे दूंगी। अब अपने घर नहीं जाऊंगी। हे भैया, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। साथियों, ये तो वही काजल है जो एक बार मदद की थी और कूद कर जान गंगा में क्यों अपनी गंवाती हो।
बहाती बहाती आंखों से आंसू नहीं कुछ भी बताती। बहाती आंखों से पानी नहीं कुछ भी बताती हो। क्या बात है, तुम किस मुसीबत की मारी हो जो अपनी जीवन लीला गंगा में कूद कर समाप्त करना चाहती हो? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, जिंदगी अनमोल है, तुम अपनी जिंदगी खोना चाहती हो। सरदार जी, क्यों मुझे मरने से बचा लिया? हर बताऊं माजीरा क्या है समझ मुझको नया आती है। ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, जो तुमने अपने मुंह से शब्द निकाला मात्रा क्या है? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मुझे जबरदस्ती उठा के अपनी हवेली पर ले गया। और उसका बाप सरनाम सिंह मेरी इज्जत से खेला। मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई, इसलिए माँ गंगा में कूद कर अपनी जान देना चाहती हूँ। आपने क्यों बचा लिया मुझे? अफसोस, लेकिन वो से तुम्हारी साथ बदतमीजी किया है। क्या तुम अपनी जान देकर उस कलंक को मिटा सकते हो? नहीं, संघर्ष करना होगा और जुल्म से लड़ना होगा, तब तुम अपने आप को निर्दोष साबित हो सकती हो। आज पापी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और तुम गंगा में कूद कर अपनी जान दे रही हो। जान देने की जरूरत नहीं है। जब यह बात है तो तुम मेरे साथ चलो, घाटी पर चलो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और एक दिन वो सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को मौत के घाट करूंगा, क्योंकि जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू हो जाता है। तभी आभास होता है कि अब इसकी मौत करीब है और घबराने की जरूरत नहीं। साथियों, काजल को साथ ले चलो, डरने की बात नहीं। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। देख लो, हमारे गिरोह के अंदर चंपा भी है, लेकिन सुरक्षित है। ये एक बहन बेटी की तरह है। हमारे गिरोह का कोई ऐसा सदस्य नहीं जो चंपा के ऊपर आंख उठाए। अगर किसी ने आंख उठाया तो मैं इसकी आंखें निकाल लेता। डरने की बात नहीं। आओ मेरी साथ। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आ गए तेज बहादुर भटनोसा निवासी 50 रुपए को उपहार काट किया था। आज कई दिन गुजर गए और मनोज अभी तक नहीं आए। मेरा दिल बैठा जाता है। एक आध दिन और देख लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद उनको पता लगाने के लिए जाऊंगी। देखती हूँ अपनी माँ बहन से मिले या नहीं। मैं भी चलकर देखूंगी कि कैसे हैं कैसे नहीं। मैं चल के देखूं।
महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गई आशा देवी भटनौसा निवासी, घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार अड़िच गया था। या भगवान, अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते मैं काफी दूर आ गई, लेकिन मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। बेटा मनोज, तू कहाँ है मेरे लाल? जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, पूछेगा कौन है वो दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। अपना भी गमोगे, बेटी का गमोगे, अब बचने की उम्मीद गमोगे, अपना भी गमोगे, बेटी की गमोगे, अब बचने की उम्मीद गमोगे। पूछेगा कौन है वो दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। हेलो राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए राधे श्याम निर्मल जी, ये ग्राम सभा टिकरिया, घर मालिक साहब को 50 रुपए का व्यवहार और साथ में सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। जाए तो जाए कहाँ, पूछेगा कौन है वो दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए। हेलो राज बहादुर मौर्य जी, यही ग्राम सभा भटनौसा, ये 100 रुपए का व्यवहार अड़िच किया था। ये क्या दिख रहा? मेरे घर पर कोई दिखाई नहीं देता। मेरी माँ और मेरी बहन ये कहाँ चले गए सब छोड़कर? घर में ताला लगा हुआ है, ये आखिर गए तो कहाँ गए? माँ, बहन काजल, अरे कहीं से आवाज ही नहीं आ रही। ये लोग कहाँ गए? चलकर पड़ोसियों से पूछता हूँ, आखिर मेरी माँ और बहन कहाँ गए ये लोग? माँ, बहन, और ये आ गए शिवचरण भाई, 100 रुपए का व्यवहार अड़िच किया था। मैं आपका बेटा। माँ, तुम क्यों रो रही हो माँ? हुआ क्या हकीकत मुझे माँ बताओ, हुआ क्या हकीकत? हुआ
सच बताओ नहीं कुछ छुपाओ। तुम रो रही हो, क्या हुआ? और मेरी बहन कहाँ है? बताऊं क्या बेटा, कहाँ कुछ न जाता। बताऊं क्या बेटा, कहाँ कुछ न जाता। लुटी घर की इज्जत नहीं कुछ सुहाता। लुटी घर की इज्जत नहीं कुछ सुहाता। पकड़ ले गया तेरी बहना को ठाकुर। ले गया तेरी बहना को ठाकुर। अगर तू जो होता तो कुछ भी न होता। अगर घर में होता तो कुछ भी न होता। मनोज, एक दिन की बात है, सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह पैसा मांगने के लिए आया और मैंने कहा बेटा पैसा नहीं है। मेरा बेटा मनोज परदेश गया है कमाने के लिए। जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं पूरा पैसा अदा कर दूंगी। उस कमीने ने जबरदस्ती तेरी बहन को पकड़ कर ले गया। अगर तू घर पे होता तो ये सब कुछ न होता मेरे लाल। तूने आने में बहुत देर कर दी। मेरी बेटी पता ही नहीं कहाँ पे होगी के साथ। तुम घबराओ नहीं, मैं अपनी बहन को बहुत जल्द उस ठाकुर के हवेली छुड़ा कर लाऊंगा। नहीं बेटा, वहाँ मत जा मेरे लाल। अगर तू जाएगा तो मैं बहुत मारा जाएगा, क्योंकि वो वहाँ बेटे दोनों कमीने हैं। कुछ भी हो जाए मैं इसी वक्त जाऊंगा और अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। ठाकुर, ये तूने क्या किया? अरे कपट कहीं से 500 रुपए के खातिर मेरी बहन को उठा ले गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूं तेरी हवेली में। अगर मेरी बहन मुझको नहीं मिला, अगर मेरी बहन नहीं मिली मुझको, तो तेरी हवेली में आग लगा दूंगा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ हो ही ना पाए। कारिंदा साला अभी तक
राज सिंह हमारा दुश्मन हमारे नजरों में खटक रहा है जी लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ नहीं लगा। नहीं लगा। हमें डर है कि कहीं वो सांप का पुतला हमें फुसकार लगाने की कोशिश न करे, इसलिए तलाश जारी रखो और जहां कहीं भी मिल जाता है उसकी टकलियां फाड़ कर जारी है लंबा। कौन है तू? ठाकुर साहब जरा इज्जत से बात करिए। है तू कौन? मैं वही कुंती का बेटा मनोज। मनोजवा, ये इतने अच्छे कपड़े कहाँ पा गया रे? ठाकुर साहब तू तो अंग्रेज बन गया। ये तो मेरी मेहनत के है। आने का सबब क्या है? जरूर बताऊंगा आने का सबब क्या है। अपना पैसा ठाकुर अपना पैसा अपना पैसा ठाकुर ये लीजिए। मेरी बहना कहाँ है बताओ मुझे। बाप बेटे ने मिलकर सितम क्या किया। खाप भगवान का तुमने खोया। पकड़ो अपना पैसा और मेरी बहन कहा। मेरी बहन मुझे चाहिए। सबसे पहले तो साले ऊंची आवाज में नहीं बोलना। ये हवेली किसकी है समझ रहे हो ना? जानता हूँ किसकी हवेली है। अगर ऊंची आवाज में बोलोगे तो साले जूते से मारूंगा। ठाकुर साहब इज्जत से बात करो। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा तो उसी तरह आप भी मुझसे बात करिए। तेरी बहना कहाँ है उसका मैं ठेकेदार हूँ। तो तेरी बहना कहाँ मैं नहीं जानता। तेरी बहना तेरी बहना कहाँ मैं नहीं जानता। एक ज्यादा तुम मुझको दिखाओ नहीं। सीधे साधे यहाँ से चले जाइए वरना मारूंगा तुझको। ठाकुर साहब अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें जान से मार सकता हूं, लेकिन अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। ये बताओ मेरी बहन कहाँ है। बेटा मनोज, मैं मजाक कर रहा था, गोली नहीं चलाना। ये बेटा सब तुम्हारी जुबान पे कैसे आ गया। बेटे हो तुम, हमारी रियासत के हो, हमारे बेटे हो। बेटा ये गोली नहीं चलाना। भलाई इसमें है कि अभी भी वक्त है। मैंने कहा तुमसे मेरी बहन कहाँ है, जल्द बताओ, नहीं वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानता। नहीं जानता तू? नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता। अभी मैं यहाँ का जमींदार हूँ, हाथ नहीं लगता। जमींदार है लेकिन पहले कभी था अब नहीं है। बोल मेरी बहन कहाँ है। तुम्हारी बहन को मैं नहीं जानता। नहीं जानता। बोल मेरी बहन कहाँ है। अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। हराम जादे तू मेरे घर में आग लगा। मेरी बहन कहाँ है? नहीं मनोज, नहीं बताएगा। नहीं तुम
ऐसा मत करना, वरना अगर बच गए तो मैं तुम्हारे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बचेगा तब तो मेरे खानदान को बिठाएगा। मरने के लिए तैयार। रामबली, ए रामबली, रामबली, ये आवाज गोलियों की कहाँ से आ रही यार? कतो गोली चली कनो जानो बकुला मारत है। रामबली, ये हवेली की हवेली आवाज आ रही है। हवेली में अबे धाए धाए मचा है। साला कौनो सरहद मार रहा है। अरे यार दियाली यार लड़के पट पिताजी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? बेटा, वो हरामजादा कुंती का बेटा मनोज मेरे पास आया था, अपनी बहन का पता पूछ रहा था। तो क्या हुआ? बताने से इनकार किया। उस हरामजादे ने गोली मार दिया। हरामजादे, तूने मेरे बाप को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने भाग कहाँ को जाएगा? और सलाम सिंह के पंजे से बच जाएगा। तो भाग कमीने, तेरी मौत बन करके इच्छा को सलाम सुना रहा है। रामबली, लाश को उठाओ और ले चलो और उस कमीने का पीछा करो। एक काम की हो भाई, अब हमें तो दिल ला गया। कहा एक काम की हो, मान लियो लौंडवा आ जाओ तुमसे पूछे तो तड़ाक से बता दियो। हरामखोर, जब तक उसका नाम और निशान नहीं मिला दूंगा तब तक मैं दिल को सुकून नहीं आएगा। चलो लाश को उठाओ और उस कमबख्त का पीछा करते हैं। नाम रहा हो लौंडवा का नाम रहा? लौंडवा जो मार के गा मनोज। वाले मनोज बेटा, धन्यवाद जियो मनोज बेटा। हिया कहोगे ना हो तो अपना का ना सोचोगी हमका से आबासी दे रहे वैसे हाँ साले कमीने, मौत साले मेरे पिताजी की हुई। और तुम हरामखोर, क्या कहते हो यहाँ? बहुत अच्छा। मेरा दिल जल रहा है और तुम हरामखोर यहाँ भाषण दे रहे हो। का गलत कहा? हम कहीं देकर हिया कहू को दिखाए तो तुरंत पकड़ के बताओ साले का हम लोग में रो रहा। जाओ उसका पीछा करो। मनोज, जहाँ कहीं मिलता है मनोज पीछा करो। किसका पीछा करे? भाई लौंडवा कहे तो तुम साले कहते हो मनोज पीछा करो। चल उस कमीने को खोज और जहाँ कहीं मिलता है उसका नाम निशान मिला देते। बहुत बढ़िया करी यार मनोजवा भाई। चले भाई यही तान कहा तो हमका मजे के पियली। वैसे एक चीज सुन लियो, हाँ सत्यनारायण तो गए। सत्यनारायण सतनाम सतनाम सतनाम। हम कही सत्यनारायण से नहीं यार कहा सतनाम लौंडवा आवा हाँ। और सतनाम के तो रेल पेल के गा गवा। यही 100 ग्राम बचे हैं। हाँ यही 100 ग्राम है। हाँ भैया। का नाम है?
संग्राम हम कहीं 100 ग्राम से। अरे नाम चलो सारे नहीं अब किया है तो तू चलो भैया सरदार जी कहाँ हैं? सरदार जी क्या बात है? मुझे मेरी माँ की याद आ रही। मेरी माँ से मिला दो एक बार, न जाने किस हाल में है मेरे क्या घर। तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो? हाँ सरदार। माँ की याद आ रही है, ठीक है। जब ये बात है तो तैयारी बनाओ और हम तुम्हारी माँ के पास चल रहा हूँ। साथियों, काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और मेरी साथ आओ। मेरा बेटा मनोज अपनी बहन को लाने के लिए गया, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आया। पता नहीं क्या बात। माता जी, ये रही आपकी बेटी। तू आ गई बेटी। माँ सतनाम सिंह यहाँ से ले गया सरनाम सिंह, और उसका बाप सतनाम मेरी इज्जत लूट लिया। ये तो गंगा माँ में कूद के जान देना चाहती थी, लेकिन सरदार जी पहुंचकर मेरी जान को बचा लिए और अपने साथ मुझे बिगड़ों में रखे थे। माँ यही है जिन्होंने आपके इलाज के लिए 1000 रुपए दिए थे। माँ बहुत ही नेक इंसान है। बेटा, तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा उपकार, तुमने मेरी बेटी की जान को बचाया। हर कदम पे तुमने सहारा दिया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी बेटा। उपकार में तो जिंदगी गुजर गई, लेकिन अफसोस है कि इंसान जब सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेरते हैं। बेटा, उसका जीवन दुश्वार कर देते। लेकिन बेटी, तू तो यहाँ आ गई, लेकिन तेरा भैया मनोज ठाकुर साहब का पैसा देने के लिए और लेकर गया और तुझे लाने के लिए गया। माँ तुमने भैया को क्यों भेज दिया मेरी? वो बहुत ही कमीने इंसान है। मेरा भाई गया तो उन्हें मार देगा। बेटी, मैंने उससे बहुत रोका, लेकिन उसने कहा कि मैं ठाकुर साहब का पैसा देकर और अपनी बेटी को वहां से ले आऊंगा। सरदार जी, सरदार जी, जैसे कि आप मेरे साथ इतना बड़ा एहसान और मदद करते आए हैं, वैसे एक मदद और कर दीजिए मेरे साथ। बोलो। कि मेरे भाई की जान बचा लीजिए। नहीं, मेरा भाई गया हवेली पर, वो लोग मेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब ये बात है तो मैं, और हाँ, वहां जाकर मैं अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर लूंगा। मेरे बेटे की जान को बचा लो, इतना उपकार और करो मेरे नाम। माता जी घबराओ नहीं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अब तो सरनाम और सतनाम सिंह का विनाश होना बिल्कुल तय है। साथियों, तैयारी बनाओ, और हाँ, लेकिन याद रहे वक्त आने पर
तुम्हें वहां मौजूद होना पड़ेगा। जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है बेटा। और मैं जा रहा हूं। आज उसकी आखिरी रात होगी, आखिरी रात, क्योंकि वो इतना बड़ा अय्यास हो गया कमीना। आज उसकी अय्यासी निकाल कर बाहर कर दूंगा। या मेरे मालिक, अभी तक भी कोई पता नहीं है उनका। पता नहीं क्या कौन सी मुसीबत पड़ गई, अभी तक वो नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। मैं अब उनके घर खुद जाऊंगी, देखूंगी कि ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई है। हाँ भैया, मनोज, मनोज, क्या बात है? आंखों में आंसू, इतना उदास, इतने ये भागते हुए कहाँ जा रहे हो तुम? कौन सी मुसीबत पड़ गई? ये तो बहुत गजब हो गया। मेरे हाथों से ठाकुर सतराम जी को खून हो गया। हाँ, मैं उसी के ख्वाब से भागते हुए जा रहा हूं। रुको, तुम चिंता मत करो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसी वक्त अपने पिताजी के पास चलते हैं। मेरे पिताजी कोई ना कोई उपाय जरूर लगाएंगे, हम दोनों को बचाएंगे। भगवान, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। जल्दी चलो यहाँ से। पिताजी के पास चलो, चलो यहाँ से। तो खून पिता का कर दिया बल करके तू, खून पिता का कर दिया बल करके तू से, और अभी पाल कर तुझे और तू बच जाएगा हराम खार। और जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। और पता बहन का पूछता और कहा न कुछ भी। और पता बहन का पूछता और कहा न कुछ भी। तुझको भी मारू जहां मिले तभी दिल को चैन। चले जाओ तू आज मेरे पंजे से अगर बचेगा तू भी मेरे हाथों से मारा जाए। मनोज, इस वक्त मेरी आंखों में खून सवार है। रामबली, कैद कर लो इन दोनों को। तेरी हराम जादे को अगर एक भी दिल आ गई है तो समझ लो चिथड़े उड़ा दूंगा। अब देख सलाम सिंह का कहर, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अबे तुमका हम भुलान नहीं न जवान, मजे के पेले उड़ाई यही के चक्कर में आए रामबली, दुनिया भूल जाए। ए रामबली, हाँ, तू एक थप्पड़ पाए रहा। रामबली, याद है क्या तुमको? याद आ गया। यादव आ गए। तो तुम वही सुनीता हो, वही हो ना? तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था और आज तक उस थप्पड़ का बदला मैं तेरी जवानी से चुकाऊंगा और ये खड़ा होकर अरे देखेगा। तुम तो थप्पड़ खा के चले गए हो और ये दोनों हमार का हाल कहीं नहीं। हमका भरी जनता के सामने वही दान के मुर्गा बनाए नहीं। रामबली, ले चलो इन्हें घसीट कर हवेली और देखोगे इन दोनों को अब मौत की सजा वही दूंगा। ले आओ, आओ ले क्यों?
अबे मुर्गा बनाई हो हाँ? अब तुमको मुर्गा बनाऊंगा, तुमको मुर्गी बनाऊंगा और वही चरण दूजने खे करोगे। अगर उड़ावट कहो एक बात बताओ, जब एक बकवा के पेल जाए उठे का है मेरे छोड़े हैं? मौका आने दो, अगर मौका मिल गया तो इसको कमीनों को मैं 20 सर फाड़ कर रख दूंगा। बपवा का मेरुआ डाव, यही का मेरुआ डाव, हम छुट्टी पा जाए। घबराओ नहीं, वक्त का इंतजार करो। हाँ अब हथकड़ी लाग गए मन हुए मेरुआ का बताओ तो हम हथकड़ी खोल दे। ठीक है ले चल। और बांध दो इसी खंभे में करो। क्यों रे? क्यों रे लंट बही लंट बहा? रामबली बांध दो पहले रे। आप तुम लोग बढ़ोगे यहाँ। क्यों रे? बात तेरी बाजू में ताकत है ना? खोल देगा। आराम और आज देख तेरी नजरों के समक्ष इसकी इज्जत को लूटूंगा और तू खड़ा होकर के देखेगा, हमरा कुछ कर नहीं पाएगा। ये दू परानी जटे पर उतारू हैं और बिना तुहार अमरूद टूल लिए बनी है ना भेड़ा। रामबली एक बात इससे पूछो, कौन चीज? कि ये किसकी लौंडिया है? क्योंकि शादी होना है हाँ और इससे पहले इसके बाप को भी बुलाना है। एक तो जुगाड़ करो, तुम्हार हवेली बहुत चूत है यार। कौन है तेरा बाप जैसी खूबसूरत लौंडिया को जन्म दिया है? अगर पिताजी के बारे में जानोगे तो पैरों तरह की जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। कौन है तुम्हारा पिता? कौन है वो? मुझसे बड़ा गुंडा है? हाँ तुमसे बड़े गुंडा है। मेरे बता। पिताजी को जानना चाहते हो तो? कौन है तेरा बाप? मेरे पिताजी कोई और नहीं है, इसी किशोरपुर चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप सिंह हैं। ओ रामबली, ये दरोगा की लौंडिया है साली, इसीलिए भाव खा रही है। तभी तो कानून पर कानून बदल रही है। क्या ऐठो पर रवना नहीं है भाई, तुम सन गिराई टीम जाए। हाँ भैया, हमारे कंपनी के मुख्य कलाकार आदरणीय सर्व सम्मानित माननीय बिंदेश्वरी प्रसाद जी, ये उनकी तरफ से 1100 रुपए हमारे घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी को शुक्रिया। इंस्पेक्टर के उनके दरोगा साहब के बिटिया यही बड़े आए बरर रही, बहुत भाव खा रही है। ये का वही वर्दी के घमंड है। रामबली हाँ। ये ठीक है। और अब देख किसके बाप को भी बुलाऊंगा। हम तो कहें अब इसके साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा और इसका बाप आएगा, कन्यादान करेगा। रामबली का ये के बाप के साथ है शादी रचाई हो? इसके साथ शादी रचाऊंगा। ये के साथ है शादी रचाओ, ये के बाप के काटे कुहाग रात मनाओ। अरे हराम हो। बताओ अपने बाप का नंबर, क्योंकि उसे भी यहाँ बुला लूं मैं। रामबली मोबाइल लाओ। हम तो यही के चलाई थे। चलो इससे नंबर पूछो और लगाओ नंबर इसमें। लावा लावा मोबाइल का नाम है लावा। नंबर बताओ। हाँ बताओ। 98 38 56 और कहा है कहा 98 38 56 और कहा निकालता
57 यानी 57 जने हो गए अब तक में, मतलब अब तक में 57 नंबर 98 38 56 57 26 अब घट रहे हैं 26 मिलाए रहे न देखो शायद घंटी चली जाए, गए तो पेलुआ घंटी हो। लो बात करो। हेलो हेलो कौन? कौन? हेलो कौन? अरे कौन हो? हम तुम्हारे बहनोई बोल रहे हैं। अबे ओए, बदतमीजी से अगर बात करोगे ना तो भोसड़ी के 2500 जूते मारूंगा। बात करो जानो कतो वंते का फोन लाग कहा, बात करो जानो कतो वंते का फोन लाग या कौनो दरवाजा जानो बोला। अबे किस तरह बात कर रहा तू? अरे पूछिन कौन तुम कह दिन तुम्हारे बहनोई है। अरे हराम खोर, मैंने कहा इंस्पेक्टर दिलीप से बात कर तो साले कहा जनी कहा गला पूछो से। हेलो हेलो कौन? मैं दिलीप इंस्पेक्टर। ओ सर जय हिंद। जय हिंद बेटा। बोलो कैसे याद किया? बेटा चलो बेटा कहें तो रिश्तेदारी बदली, मतलब सर जी हाँ बोलो। आपको हवेली पर लम्बरदार के लड़का लम्बरदार याद कर रहे हैं। क्या? लम्बरदार के लड़का लम्बरदार। अच्छा, हाँ कोई जरूरी काम है? हाँ इमरजेंसी मिट्टी है। अरे हराम खोर, जो बात कर अबे बात करने की जब तमीज नहीं है तो फोन क्यों करता है? इंस्पेक्टर साहब मैं सरनाम सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा सरनाम सिंह। हाँ। इसके पहले कौन बात कर रहा था? अरे वो मेरा नौकर है। नौकर है? हाँ। उसे समझा दो कि बात करने का तरीका सीख ले, और अगर इसी तरह उल्टी सीधी बात किया ना तो साले को अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब एक बात हमारी गौर से सुनिए। हाँ बोलो। आपके पास कोई बेटी है? हाँ हमारे पास एक बेटी है। उसका नाम सुनीता है। हाँ हमारी बेटी का नाम सुनीता है। इंस्पेक्टर साहब बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? आपकी बेटी को एक गुंडा लेकर भागा जा रहा था। क्या गुंडा? हाँ हाँ, ये और मैंने उसे पकड़ रखा है। ये आवाज कैसी आ रही है? अरे आवाज को गाली मारो, जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनो। यानी हमारी बेटी को एक गुंडा लेकर हाँ भागा जा रहा है। हाँ, और मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। ठाकुर साहब आप उसी जगह उसे रोक कर रखो, हम अपनी पूरी फोर्स के साथ बहुत जल्द आ रहा हूँ। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, इतनी बड़ी भूल मत करना। आज पुलिस फोर्स लेकर आओगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसलिए आना तो सिर्फ अकेले ही आना, फोर्स लेकर नहीं। ठीक है मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। आइए, मैं उसे खेल रखा हूँ। बता दियो कि अकेले ही है, पूरा थाना लेके ना आए। हाँ काटो। हम कहाँ है वो गुंडा? इंस्पेक्टर ये वही गुंडा है जो तुम्हारी लौंडिया को लेकर भाग रहा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसे गुंडा बता रहे हो? ये तो हमारा नौकर मनोज है, और तू धोखेबाज हमारे बच्चों को कैद कर रखा है। इंस्पेक्टर दिलीप, ये तुम्हारा नौकर है। हाँ ये हमारा नौकर है। और साले चिरकुट। इंस्पेक्टर ये हवेली सरनाम सिंह की है, और चालाकी किया तो तुम नहीं तुम्हारा पूरा थाना उड़ जाएगा।
धोखेबाज, ये हमारी रिवॉल्वर लेकर के अपने आप को साले बहादुर बनते हो। देखो अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। हम तुम्हें और तुम्हारी लौंडिया को छोड़ देंगे। तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो हमारे कहने का मतलब यही है कि मुझ जैसा जमींदार इस लाहौरपुर में नहीं मिलेगा। इकलौता जमींदार हो, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपनी लौंडिया का हाथ मेरे हाथ में दे दो। हरामजादे, ये मुंह और साले मसूर की दाल हमारी बेटी के साथ अपनी शादी रचाएगा। अगर ज्यादा फड़फड़ाओगे इंस्पेक्टर दिलीप तो तब नहीं तुम्हारी लाश नजर आएगी। ज्यादा दुपुर दुपुर मत करो, हवेली में खड़े हो। रामबली, गोली कहीं और मारूंगा, धुआं कहीं और से निकले। हाय रामबली, बांध दो इसे। हम लोग ऐसे आदमी हैं, गोली बाद में मारते हैं, पहले नाल घुसोड़ते हैं। समझ गए? चलो 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 उधर चलो, चलो उधर। लगा दो इसे बेटी का नहीं। और रामबली, इसकी लौंडिया को आजाद करो। छोड़ दूंगा, लेकिन शादी हो जाने के बाद। अब नंबर लागे एक जने के, ऐसे खड़े रहो। इंस्पेक्टर दिलीप अगर जरा भी हिले तो फिर सब लोग गोलियां हिल जाएंगे। अगर ज्यादा दुपुर दुपुर की हो ना तो बियाह चाहे हो चाहे भाण मजा, तीनों जने का मेरे वोट डावा जाए। खड़े हो के देखो, साधु तुहरे आगे हो और सुहाग रातों तुहरे आगे हो। कुत्ता रामबली, कहो तुम्हें साथे रह के बेइज्जती है। वह चक्कर में तुमका कुत्ता कही जाए, चक्कर में हमका कुत्ता कह रहे। तुम जानते नहीं। हाँ सही है, कुकुरे के साथ कुकुरे करी। और ये साथ शादी रह जाती है। इसको इधर लाओ। रामबली, बहन जत्ती ऐठनिया है ना, ब्याहे के बाद बहन तुम खुद ही सीधी हो जाई हो। बहुत नहीं चाचा, ऐसा मत करो। आपकी बेटी जैसी हूँ चाचा जी। चाचा चलो इसके साथ शादी रह जाओ। हम जाए तो जाए भाई, क्या हो गया? जिंदगी चाचा कह दी। अरे तुमसे क्या मतलब? हम चाचा वाचा नहीं माने, चाचा जहाँ सर गए। चलो इसके साथ शादी रह जाओ। एक काम करो, पहले तय सूती कपड़ा मंगाओ तो बताए। जानो कहा इतना तय सूती कपड़ा मंगाओ। जब ये बहुत चिल्लाए रही ना, ये के थाई के ठात दे मुहे माँ ये के बोल बंद हो जाए। चलो ले आओ और शादी रह जाते। जो बचे न तेरी अगर पढ़ा मंत्र जो बचे न तेरी जान और प्यासी तेरे खून की सुन पाची। कान हो तुम जो हमारे बीच में दखल देने आ गए हो।
कौन हो? मैं कौन हूँ? काले लिबास में होकर के तुम कौन हो? इंस्पेक्टर दिलीप सिंह। मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? याद करो। शायद हेम सिंह को जानते होंगे। हेम सिंह? वही शराबी? तो तू शराबी? मैं उसी का बेटा राज सिंह हूँ। क्या? जिसके हवेली पर अपना अधिकार जमा रखा है। रामबली, इसे सुनते थे साला ये यहाँ घूम रहा है, तो साला हाथ कहाँ लगे? राज हो तो मिले या तो डाकू राज सिंह। देखो राज, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमरे सिर्फ शादी हो जाने दो, तुम जितनी धन दौलत चाहोगे ये सरनाम सिंह तुम्हें दे देगा। जाओ, ले जाओ, ऐसा आराम करो, लेकिन शादी हमारी। सरनाम सिंह, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता कि तेरा बाप सतनाम सिंह कहाँ है, जो इतना बड़ा याश है? बाप को पूछ रहे हो? मेरा बाप मर गया और इसी मनोज ने मार दिया है। इनके बाबा गए, उनका राम नाम सत्य हो गया। इनके बाबा सत्यनारायण सिंह गए। सतनाम सिंह, साले सतनाम सिंह। हाँ सतनाम सिंह। वह अगर जान की खैर चाहते हो तो सबसे पहले ये हवेली और जायदाद मेरे नाम कर दो। अगर जान की खैर चाहते हो तो देखो राज, तुम मर जाओ लेकिन हवेली ना लिखो। ये तो नहीं होगा। तुम्हें को आगे पीछे वैसो नहीं ना, बाद में तो हमका मिलवे करें। अंतर लाओ। राज सिंह अच्छा नहीं कर रहे तो अपने हक में तुम लिखोगे? नहीं लिखूंगा। ये ठकुराई ना भूलो, कुछ हो जाए। हो गया। पेली तो मजे के कहा, पेली तो मजे के की बहिनी की। याद रखो, अभी अच्छा है कि तुम ये हवेली मेरे नाम कर दो। अगर तुम्हारे नाम कर दूंगा तो मैं क्या खा छोड़ूंगा? तुम तेरा बाप ने जो किया है अच्छा नहीं किया। रामबली, तुमका राय बता दे भाई, तुम्हें साथे हम पे ले जाए थे। हवेली हवेली इनके नाव कह दियो, चले जाओ का तो नरेगा में टहल लगा दियो, फुर्सत पा जाइयो। चलो चलो, इसमें लिखो। क्या लिखे? ए रामबली, इधर आओ। देखो जो कुछ लिखा है तुम लिख दो। चलो जो तुम्हारा। कहो तुम खाई हो तो हमें पेटे में आ जाई। तुम मेरे आदमी से लिख दो। तुम हागी हो तो तुम्हारे सरती हमारा पेट खाली हो जाए। हवेली तुम्हारे बाप के नाम रही, तुम का मिले तो तुम लिखो, हमका कहे पेलवा हुआ था। और पेलो ऐसे न मने की मैया। लिखो इसमें रामबली कि मैं साले मामला फंस गया। मामला फंस गया तो कौन उतरन निकालो। तो साले लगता है सब हाथ से जाएगी। अब इसमें लिखो क्या? कि मैं हवेली ये हवेली हवेली लिख दियो। लिखे के बाद चलो सूची चौराहा पंडा की दुकान खोला।
क्या लिखो? ये हवेली मैं राशि के नाम कर रहा हूं अपने होश व हवस में, और इस हवेली पर मेरा कोई अधिकार नहीं। रामबली तो झाला पूरा लिखवा रहा है यार। तुम बैलाए जाओ, कुछ न लिख जाए। तुम लिख दो इसमें, देखो हो गया। लिखो। ये हवेली मैं राज सिंह के नाम लिख रहा हूं अपने होश व हवास में, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। लिखो। लिख रहा हूं, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने होश व हवास में लिख रहा हूं। कहां भी जम नहीं, गोली मार दे बेटा। उसमें हस्ताक्षर करो। इधर लाओ। और मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो राज, अब हवेली दे दिया, सब कुछ लिखवा लिया, तो अब जान लेने से क्या पाओगे? हमें छोड़ दो। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। तुझे छोड़ दूंगा। अब सबको तुमका दैन दिए, इनके बचे का है? इनका छोड़ दो, इन्हें सबके साथे चले जे हैं, मगी है कहीं है डेरा पर। अरे इंस्पेक्टर का कॉल, इंस्पेक्टर। राज सिंह, रुक जाओ। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम हमारा है। इससे जो कुछ भी किया है, इससे सजा मैं दूंगा, और इसे मार करके कानून को अपने हाथ में मत दो। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, चुप हो जाओ। इसकी जान को कोई नहीं बचा सकता। नहीं, आज तक जंगलों की खाक छाना तो इसके बाप और इसकी कारण। राज सिंह, इसने गुनाह किया है तो सजा देना ये अदालत का काम है। नहीं। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मैंने कह दिया, अदालत का काम ऐसे इंसान हैं जो पैसे वालों पर टिक जाते, और जिसके पास पैसा है वो अदालत बिक जाती है, और बड़े बड़े मुलजिम वो बरी हो जाते हैं, और ये बरी हो जाएगा, लेकिन मेरी बंदूक से नहीं बरी होगा। नहीं, इसे मारकर कानून को अपने हाथ में मत दो। और चलो हम हूँ चली। सबकी बाय बाय। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मैं वही राज सिंह हूं। और हाँ, शासनो, जाओ उस बूढ़ी माँ को और काजल को लेकर यहाँ आओ।
जी क्या देख रहा हो? कैसी हालत बना के रखा आप लोगों ने? ये सब क्या अपनी नजरों से देख रहा हो? भैया जानना चाहते तो सुनो। ये सरनाम सिंह का बेटा सतनाम सिंह मुझे उठा के लेकर गया अपनी हवेली पर, और उसका बाप सतनाम सिंह मेरी इज्जत से खेला। भैया मैं तो गंगा माँ में कूद के जान देना चाहती थी, लेकिन सरदार जी पहुंच कर मेरी जान को बचाए। भैया आपके जाने के बाद इन्हीं ने मदद किया था, नहीं अगर ये लोग नहीं मदद करते तो आज मैं इस दुनिया में नहीं रहती, ना तो मां रहती, क्योंकि उन लोगों ने बहुत जुर्म ढाया हम लोगों पर। हाँ भैया आपका बहुत बहुत शुक्र है जो आपने मेरे माँ बहन की रक्षा की। आपका ये एहसान मैं कभी ये कोई एहसान नहीं, तो हर इंसान का धर्म होता है। सुबह ने किया। और बूढ़ी माँ, ये आपका बेटा सुरक्षित आपके पास है। और हाँ इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, अब मैं जा रहा हूँ। मेरा दुश्मन दुनिया से मिट गया, अब मैं जा रहा हूँ। चलो राज सिंह, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इसी जगह गोलियों से भून कर रख दूंगा। अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे तो अभी अच्छा है। वाह पिताजी। हट जाओ बेटी, ये गुनहगार है, इसने हमारे सामने वो ठाकुर का जमींदार का खून किया। उनको मारने से पहले आपको मुझे गोली मारनी पड़ेगी। क्या आप भूल गए उस वक्त तुम्हारी अदालत कहाँ चली गई थी, जिस वक्त उस हरामखोर ने आपके आंखों के सामने मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाना चाहता था, और आपने सुना कि मनोज के बहन के साथ कितना बड़ा दुष्कर्म किया गया। गंगा माँ में कूद कर बेचारी जान देने जा रही थी, यही नेकी के फरिश्ते उसकी जान को बचाए। और आज आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी रचाने जा रहा था वो कमीना, तभी भी आकर इस नेकी के फरिश्ते ने आपकी बेटी की बचाया। आप उन्हें गोली मारने जा रहे हैं। अरे उनके पैरों को पूजना चाहती हूँ मैं, जिसने मेरी लाज बचाई। आप उन्हें गोली मारना चाहते हैं? मार दो मुझे पिताजी, मैं जीत बेटी, वाकई में मैं इस जज्बात में आ गया। राज सिंह, सामने आओ। मैं तुम्हारी कहानी को सुन चुका हूं। तुमने जो कुछ भी किया है वो हक था, क्योंकि ये बाप बेटे मिल करके लोगों का जीना हराम कर रखा है। लेकिन आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। हमारे कहने का मतलब ये मनोज जो है ये हमारा नौकर है, और ये काजल इसकी बहन है, और इसकी बहन की इज्जत को लूट करके जमींदार ने बर्बाद कर दिया है। इस बेचारी को कौन अपनाएगा? और मैं मनोज की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, इसलिए हमारे कहने का मतलब कि काजल को अपनी पत्नी तुम स्वीकार कर लो। साथियों, यह हथकड़ी खोल दो। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह बा, अच्छा प्रश्न रखा है मेरे सामने। जिसको कोई ना अपनाए उसे राज सिंह अपनाए। जिसकी इज्जत को अपने पैरों तले वो जमींदार सतनाम सिंह रौंद दिया, उसको मैं अपनी पत्नी स्वीकार करूं। काजल को हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं भविष्य में नहीं सोच सकता। और जिसके मस्तक पर कलंक का दाग लग गया हो और उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
इंचार्ज साहब, मैं भी कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये कौन है आपका? ये कौन है आपका? ये हमारा नौकर है, हमारा गुलाम है। ओहो, नौकर गुलाम, और आप यहाँ के इंचार्ज दिलीप सिंह हैं। क्या मैं कहूँ तो कुछ बुरा मानोगे आप? तुम कहना क्या चाहते हो राज सिंह? क्या आप अपनी बेटी की शादी अपने नौकर के साथ रचा? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक तरफ हमारा नौकर और एक तरफ हमारी बेटी। हम अपनी बेटी की शादी इस गुलाम के साथ रचा दूं? अरे जब अपनी बेटी की शादी एक गुलाम के साथ नहीं रचा सकते हो, तो मैं इस लड़की को अपनी दुल्हन बनाऊंगा जिसके मस्तक पर कलंक का दाग लगा हो। मैं उसे अपनी पत्नी सुनूंगा। बड़ा अच्छा फैसला किया है आपने। साथियों चलो, ये दिलीप सिंह क्या फैसला करेगा? ठहरो राज सिंह, अब तुम ऐसे नहीं जाओगे। अगर तुम्हारे कहने का मतलब यही है तो मैं मनोज की खुशी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये शादी इसी वक्त मैं रचाऊंगा और एक नौकर को हम अपना दामाद स्वीकार करूंगा। करके दिखाओ। आओ बेटी मनोज, हमारे पास आओ। राज सिंह, अब तुम भी हमारे सामने काजल को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। आपका हुक्म शरफ। हाँ, काजल को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया हूं, लेकिन ऐसे नहीं, माँ काली के मंदिर पर ये शादी रचाऊंगा। आपकी बातों को रद्द करता हूं। ठीक है, लेकिन तुमने जमींदार का सरनाम सिंह का खून किया है, इसलिए कानून की नजरों में तुम मुजरिम हो। अब तुम्हें हमारे साथ अदालत तक चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा हूं और मैं चलने के लिए तैयार हूं। साथियों, अपने अपने हथियार डाल दो और चलो चलो। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इनके साथ में मेरा रिश्ता करके, रिश्ते की बात करके, और आप इन्हें ले जा रहे हैं जेल में। आखिर क्यों? खुशियों के मोती मेरे आंचल में डालकर उसके बाद आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बेटी, तुम घबराओ नहीं। जिस तरह से हमारी बेटी सुनीता है, उसी तरह तुम भी एक हमारे बेटी की समान। आज से तुम सब लोग हमारे एक परिवार हो। इसने गुनाह किया है तो कानून की नजरों में ये गुनहगार है। मैं इसे ले जा रहा हूँ और अदालत में पेश करके और कल इसकी बेल मंजूर करवा करके अदालत से मैं छुड़ाऊंगा और फिर तुम्हारे पास ला करके राज सिंह को छोड़ दूंगा और तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम के साथ काली माँ के मंदिर पे रचाऊंगा। तुम फिक्र मत करो और राज सिंह हमारे साथ चलो। चलिए। काजल, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं बहुत जल्द वापस हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। ये आगे सर्व सम्मानित थे कमलेश कुमार पेटी मास्टर साहब, ग्राम सभा दरसमा, घर मालिक साहब को 101 रुपये विभाग आदेश किया था। और यारो तमाशा मेरा